मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल सीजी बोर्ड की पाठशाला में। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 अपने इंट्रो के साथ। तो इंट्रो के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 जिसमें हम फर्दर कंटेंट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रहेगा हमारा कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड रहेगा डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज, थर्ड रहेगा ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ रहेगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, उसके एसआई यूनिट्स, उसका फॉर्मूला, फोर्थ रहेगा डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज, फिफ्थ जो रहेगा इसी इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे न्यूमेरिकल, एंड लास्ट में कुछ होमवर्क रहेगा। तो पहला टॉपिक जो हमारा है वो है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। कूलम्स नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट्स किया दो चार्जेस के बीच में, जिसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन पे रखा और फाइंड आउट किया फोर्स का, और उन्होंने एक लॉ दिया जिस लॉ को बोलते हैं हम लोग कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये लॉ कहता है कि the force of interaction between the 2 point charges is directly proportional to the product of their magnitude of their charges and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए कि है क्या। उन्होंने क्या किया कि दो पॉइंट चार्जेस को क्या किया, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा और दोनों चार्जेस की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं Q1 एंड Q2, और उनके बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है उसको ले लेते हैं हम लोग R। अब उन्होंने देखा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो लग रहा है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस, मतलब Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के स्क्वायर है। तो इन दोनों को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो हमें एक फॉर्मूला मिलता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये R स्क्वायर मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग को पता है कि कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब हम लोग रिमूव करते हैं तो कुछ कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको बोलते हैं K, और K जो होता है वो है क्या आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली गई है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो ये याद रख के चलना है, ये K की वैल्यू है। अब ये लॉ आपको समझ में आ गया। अब इस लॉ में ये याद रख के चलना है कि ये जो चार्जेस हैं इसको कहां पे रखा गया है, फ्री स्पेस में रखा गया है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये सीजी बोर्ड में बहुत बार 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए मैं कूलम्स लॉ का यूज़ करूँगा। हमें पता है कि F इक्वल्स टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि Q1 और Q2 को हम लोग ले लेते हैं 1 कूलम, और जो R है उसको ले लेते हैं हम लोग 1 मीटर। तो जब हम लोग वैल्यू को पुटअप करेंगे फॉर्मूले में तो हम लोग देखेंगे जो उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा वो 9 × 10⁹ न्यूटन का लग रहा होगा। तो इसी चीज़ का यूज़ करके मैंने एक डेफिनेशन दी है, इसको ध्यान से समझना कि 1 कूलम ऑफ चार्ज क्या है। ये एक ऐसी क्वांटिटी ऑफ चार्ज है जो कि क्या करती है, 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगाती है एक सेम काइंड ऑफ चार्ज, उसी के टाइप का एक और चार्ज जो कि उससे कितनी दूरी पे रखा है, 1 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अभी जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। पहला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिटेल में पढ़ना है हमें 12th क्लास में। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये आपके नॉलेज पर्पस के लिए है, तो बस इसको याद रखिएगा। पहला देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक को और एक नाम से जाना जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो इसकी डेफिनेशन कहती है कि ये एक ब्रांच, फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं जो चार्जेस रेस्ट पे हैं।
उनके फील्ड के बारे में, उनके पोटेंशियल के बारे में। इसका एग्जाम्पल है जैसे रबिंग, जब हम लोग बचपन में किए भी होंगे, स्केल को अपने क्या करते थे, अपने हेयर पे रब करते थे और पेपर के पास लेके जाते थे तो पेपर स्टिक कर जाता था। तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ये भी एक फिजिक्स का ही ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं चार्ज जो कि मोशन में है, जो कि मूव कर रहे हैं, उनके पोटेंशियल्स के बारे में, उनके फील्ड के बारे में, उनके फोर्सेस के बारे में, उसको हम लोग कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और एक चीज आप याद रख के चलना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है उसको हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। और ये वर्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, अगर आप इसको तोड़ के देखोगे तो इसमें आपको मिलेगा कि इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज और स्टैटिक मीन्स होता है क्या, जो कि रेस्ट पे है। तो इसका मतलब हुआ चार्ज एट रेस्ट। और करंट मतलब होता है जो कि रनिंग में चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो होता है हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम, और इसको हम लोग बोल सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को हम लोग जो मेजर करते हैं कूलम में, जो कि एसआई यूनिट है चार्ज की, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, जो कि एसआई यूनिट है टाइम की। तो कूलम अपॉन सेकंड इक्वल्स टू होता है एम्पियर, और एम्पियर जो है दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। ये एक साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है जिनका नाम था एंड्री मैरी एम्पियर। इनको फादर ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी बोला जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, जो कि बहुत बार पूछा गया है कि डिफाइन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन हम लोग क्या देंगे कि हमें पता है कि करंट इक्वल्स टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, और करंट को मेजर करते हैं किस में, एम्पियर में, और चार्ज को मेजर करते हैं कूलम, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड। तो कूलम अपॉन सेकंड इक्वल्स टू एम्पियर लिख सकते हैं। तो हम लोग सबके आगे 1 लगा देंगे। तो हम लोग देखेंगे कि जब 1 कूलम ऑफ चार्ज किस फ्लो करेगा 1 सेकेंड के लिए, तो करंट जो प्रोड्यूस होगा किसी कंडक्टर में वो कितना होगा, 1 एम्पियर का होगा। ये पॉइंट आपको याद रख के चलना है। तो इस इजी वे है ये, इस टाइप से आप डेफिनेशंस बना सकते हो अगर आपको फॉर्मूलेस याद हो। और ये किस टाइप की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर के कुछ लॉस होते हैं एडिशंस के, उसको ये फॉलो नहीं करता। हमें पता है कि इसका डायरेक्शन है, लेकिन ये वेक्टर्स के लॉस को फॉलो ना करने के कारण इसको हम लोगों ने किस में रखा गया है, स्केलर क्वांटिटी में रखा गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बेस पे। तो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने एक डिस्कस किया जो कि आपकी बुक का ही है, एससीईआरटी बुक का। तो क्वेश्चन बोलता है कि इफ अ 0.4 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट फॉर अ 10 मिनट, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन अ सर्किट। कहने का मतलब है कि अगर सर्किट में 0.4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है 10 मिनट के लिए, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं उस सर्किट में, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, पहले गिवन लिखोगे। तो हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पे, 0.4 एम्पियर करंट की वैल्यू दी है और टाइम दिया है हमें 10 मिनट्स। तो मिनट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल 10 मिनट जो दिया हुआ है उसको आपको चेंज करना है किसमें, सेकंड्स में। तो सेकंड्स में चेंज करने के लिए उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 60 से। तो टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स कितने मिलेंगे हमें, 600 सेकंड्स। अब हमें पता है कि I इक्वल्स टू होता है Q बाई टी। तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। अब क्या है, I और T की वैल्यू को पुटअप करो, और पुटअप करने के बाद जब आप उसको कैलकुलेट करोगे तो आपको चार्ज की वैल्यू मिलेगी 240 कूलम्स। मतलब 10 मिनट्स में जब 0.4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था तो उसमें चार्ज जो थे वो कितने थे, 240 कूलम्स चार्ज फ्लो कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। तो इसमें मैंने यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं जिसे आपको ट्राई करना है और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मोर ऐसी ही नॉलेज पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी ही हम मिलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 3 में। थैंक यू।